हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोइल साइंस का जो हमारी लगातार चल रही सीरीज़ में प्रॉब्लमेटिक सोइल्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? ईसी जो सोल्यूबल साल्ट है उसको जब मेज़र करते हैं अपन, इस सोल्यूबल साल्ट में से जो करंट पास किया जाता है वो अपना ईसी होता है। सेलाइन सोइल में जो क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोरीन और सल्फेट आयन होते हैं, जिससे होता है कि साल्ट ज़्यादा होगा तो ईसी ज़्यादा होगा। तो हमारी सेलाइन सोइल में क्या होता है, साल्ट ज़्यादा होते हैं, मतलब ईसी कितना रहेगा, मोर देन 4 रहेगा। मोर देन 4 इसका रहता है। अगर पीएच हम देखें तो सेलाइन सोइल का पीएच लेस देन 8.5, ईसी ग्रेटर देन 4, ईएसपी लेस देन 15% और एसएआर रहता है लेस देन 13, क्योंकि इसमें सोडियम होता ही नहीं है तो इसका एसएआर भी कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, ए सोइल हैविंग ईसी ग्रेटर देन 4, ESP ग्रेटर देन 15% एंड पीएच ग्रेटर देन 8.5, मतलब ईसी भी सभी ज़्यादा है, ईसी भी 4 से ज़्यादा है, ESP ग्रेटर देन 15 और पीएच ग्रेटर देन 8.5 है। वो कौन सी सोइल है? सेलाइन सोडिक सोइल, एसिडिक सोइल। तो हमारी जो एल्कलाइन सोइल है, अपन ने सेलाइन सोइल के बारे में तो देख लिया, उसका पीएच कैसा रहता है। एल्कलाइन सोइल या सोडिक सोइल जो है, इसमें सोडियम के जो कार्बोनेट्स है और बायोकार्बोनेट्स होते हैं, इसका जो एसएआर है वो ग्रेटर देन 13, ईएसपी ग्रेटर देन 15, पीएच ग्रेटर देन 8.5, लेकिन जो ईसी होता है वो लेस देन 4 होता है। बट वह सोइल जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, जैसे मतलब साल्ट भी है और सोडियम दोनों ही है, तो वह कौन सी बनती है अपनी सेलाइन सोडिक सोइल या फिर सेलाइन एल्कलाइन सोइल। तो इसमें जो रहेगा, जो पीएच है वो भी ग्रेटर देन 8.5, ईएसपी ग्रेटर देन 15, ईसी ग्रेटर देन 4 और जो एसएआर है वो भी ग्रेटर देन 13 होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेलाइन सोडिक सोइल, ऑप्शन नंबर अपना सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे अपन ने टेबल भी दे रखी है कि सेलाइन सोइल जो इसका पीएच लेस देन 8.5, ईसी ग्रेटर देन 4 और ईएसपी लेस देन 15, एल्कलाइन सोइल का पीएच ग्रेटर देन 8.5, ईसी लेस देन 4 और ईएसपी ग्रेटर देन 15। सेलाइन एल्कलाइन सोइल का कभी ग्रेटर देन कभी लेस देन भी होता है, लेकिन मोस्टली ग्रेटर देन 8.5, ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 15 इसका ईएसपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलाइन सोइल। इसमें से कौन सा सेलाइन सोइल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सेलाइन सोइल अपनी जो है, इसमें क्या होता है, सोल्यूबल साल्ट होते हैं और ये साल्ट क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं, मतलब पानी के साथ क्या होते हैं, घुले होते हैं। जिसके से अगर हम इसमें देख रहे हैं, कंटेन एक्सचेंज अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, मॉडरेट पीएच, वाइट इनकस्टेशन ऑफ सॉइल या हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब क्या होता है कि इन बताओ में घुलनशील जो अपने सॉल्ट है उनकी प्रधानता होती है। मॉडरेट पीएच मतलब इसका जो पीएच है वो 7 to 8.5 रहता है, मतलब लेस देन 8.5 हो गया। मिट्टी पर वाइट साल्ट, जो वाइट सॉल्ट है उनकी लेयर जमा होती है, या फिर ईएस, और लास्ट है अपना कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट जो ईएसपी है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये अपना रोंग है, ईएसपी क्या होता है, इसका कम होता है। बाकी इसमें जो सोल्यूबल सॉल्ट है उसका घुलनशील अणु प्रधानता होती है, मॉडरेट पीएच होता है, वाइट परत होती है। तो ये अपने तीनों राइट है। तो इसका राइट, इसने कहा पूछा आपने रोंग कौन सा है, इसका कैरेक्टर नहीं है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये रहेगा। अब हमारी जो सोइल है इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोरीन होते हैं, सल्फोनेट होते हैं, कार्बोनेट पाए जाते हैं। लेकिन सोडियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो एक्सचेंजेबल होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नॉन एक्सचेंजेबल होते हैं। जिस सोइल में सोल्यूबल सॉल्ट ज़्यादा होते हैं वो सेलाइन सोइल होती है। सेलाइन और एल्कलाइन सोइल में क्या होती है, ये कहाँ बनती है, सेलाइन एल्कलाइन ये एरिड एरिया में बनती है। तो इसमें क्या होता है, सेलाइन सोइल को सोलन चाक बोलते हैं अपन, एल्कलाइन सोइल को अपन सोलन जेड बोलते हैं। सेलाइन सोइल में क्या होती है कि वाइट जो अपने सोल्ट है वो जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, जो अपना जो एरिड में है, या तो क्या होगा कि लीचिंग से पानी चला जाएगा या फिर वाष्पन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लेयर जम जाती है, तो ये वाइट इंक्रस्टेशन लेयर इसमें पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजमेंट मेजर सजेस्टेड फॉर सेलाइन सॉइल। इसमें से कौन सा है जो सेलाइन सॉइल के मैनेजमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। लीचिंग, वॉश आउट, यूज़ ऑफ आयरन पायराइड, यूज़ ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमारी सेलाइन सॉइल के सॉल्यूबल पर अपन अभी देखा था कि साल्ट होते हैं इसमें जो फ्री होते हैं, पानी के साथ घुले होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर इसमें पानी दिया जाता है तो क्या होगा, लीचिंग के साथ ये साल्ट भी नीचे चले जाएंगे। तो लीचिंग तो इसके मेजर मतलब इसको मैनेज कर सकता है। तेज बहाव के साथ बाहर चले जाएंगे, मतलब वॉश आउट करेंगे तो भी ये बाहर चले जाएंगे। सेलाइन सॉल्ट फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब मैजिकल प्रोसेसेस में सुधार होता है। मतलब इसमें किसी भी अपना जो कार्बनिक पदार्थ उसका यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब इसमें आयरन पायराइड जो होता है इसका यूज़ नहीं किया जाता। आयरन पायराइड जो इसका यूज़ करते हैं अपने एल्कलाइन सॉइल के सुधार के लिए। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर है इसके डालने पर क्या होगा, पीएच कम होगा, और पीएच कम होगा मतलब सेलाइन सॉइल में सुधार होगा। तो ये भी यूज़ किया जाता है। अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, आयरन पायराइड का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAR is used to assess alkali-related risk in water. Which of the following SAR range is termed SAR class S1? इसमें से कौन सी क्लास है जिसे S1 के नाम से जाना जाता है। SAR मतलब क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। SAR का फॉर्मूला होता है SAR इज इक्वल टू सोडियम अपॉन रूट CA प्लस mg अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला होता है SAR इजिकल टू सोडियम अपॉन रूट CA प्लस mg अपॉन 2। जो अपनी ये क्लास होती है SAR रेंज के हिसाब से ये 4 क्लास होती है, S1, S2, S3, S4। जो S1 है वो लो सोडियम हैजार्ड, S2 मीडियम सोडियम हैजार्ड, S3 हाई सोडियम हैजार्ड और S4 वेरी हाई सोडियम हैजार्ड। जो S1 और S2 है, S1 की रेंज हम देखें तो S1 होती है 0 to 10, जो S2 है वो 10 to 18। ये S1 S2 10 to 18 और 18 to 26 S3 और ग्रेटर देन 26 होती S4। तो जो S3 और S4 है ये हाई सोडियम हैजार्ड होती है, इन्हें नॉन यूजेबल होती है, इनका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन S1 और S2 इन दोनों का यूज़ अपन कर सकते हैं। तो अपने को इसमें पूछा था कि S1 क्लास, तो S1 क्लास होती है लेस देन 1, 0 to 10। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम रिक्वायरमेंट कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। जो हमारा लाइम है, चूना की जो रिक्वायरमेंट होती है, चूना का यूज़ किया जाता है एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए। ये क्या करता है, पीएच को बढ़ाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट की जाती है स्नूवर मेथड, लिंडसे मेथड, सिनेमेकर मेथड या फिर नॉर्वेल मेथड। तो जो अपनी है कौन सी, सिनोवर मेथड जो है इसका यूज़ करता है जिप्सम की रिक्वायरमेंट के लिए। जिप्सम का यूज़ अपन करते हैं सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए, तो उसके लिए कौन सी यूज़ करते हैं, सिनोवर मेथड। और अपनी जो लाइम के रिक्वायरमेंट के लिए मेथड है वो कौन सी है, अपनी सुमेकर मेथड जो है वो अपनी इसकी लाइम रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7th क्वेश्चन, इन एसिड सॉइल अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज क्वाइट लो। हमारी जो एसिड सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट कौन से जो न्यूट्रिएंट है जिसकी क्वांटिटी लो पाई जाती है, आयरन, मैग्नीज, जिंक या फिर मोलिब्डेनम। तो एसिडिक सॉइल जो है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट अधिक पाए जाते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में एल्यूमिनियम, आयरन इनकी अधिकता होती है। लेकिन जो अपना मोलिब्डेनम है, एमओ, इसकी इसमें कमी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन विच टाइप ऑफ सॉइल। जो रॉक फॉस्फेट है उसका यूज़ किस टाइप की सॉइल में किया जाता है, न्यूट्रल, एल्केलाइन, एसिडिक या फिर नन ऑफ द अबाव। तो रॉक फॉस्फेट जो है इसका अपन देखें तो इसका यूज़ किया जाता है एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, एसिडिक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आयरन पायराइड इज यूज्ड इन द रिक्लेमेशन ऑफ। आयरन पायराइड जो इसका यूज किसके सुधार के लिए किया जाता है, सेलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल या न्यूट्रल सॉइल। तो हमारी जो न्यूट्रल सॉइल है उसमें तो सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सोडियम जो अपना है आयरन पायराइड उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एसिडिक सॉइल में क्या होता है, आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसमें भी अपन आयरन पायराइड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब पहले से ही आयरन उसमें जाता है तो हम उसमें और आयरन डाल के उसका रिक्लेमेशन तो कर ही नहीं सकते।
तो जो आयरन पायराइट है और जो अपनी कौन सी है अपनी सेलाइन सॉइल, तो सेलाइन सॉइल में तो अपन ने अभी देखा था कि इसमें अपन फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से ही सुधार कर सकते हैं, लीचिंग करवा के, वॉश आउट करवा के, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल के, इसमें अपन आयरन पायराइट यूज़ करते हैं। तो अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है अपना सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल में सुधार के लिए अपन आयरन पायराइट का यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी सॉइल के सुधार के लिए अपन किस किस का यूज़ करते हैं। अगर एसिडिक सॉइल का सुधार करना है तो इसमें सबसे मेन अपना होता है लाइम। अपन लाइम का यूज़ करते हैं, या फिर बेसिक स्लेग का, केन का यूज़ करते हैं, या फिर यूज़ ऑफ साइट्रेट सोल्यूबल फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर है। एल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल के सुधार में जिप्सम, आयरन पायराइट, ग्रीन मैन्योर, या फिर अपन क्या कर सकते हैं साल्ट टॉलरेंट क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। सेलाइन सॉइल या वाइट अल्कली सॉइल में अपन फ्लडिंग या लीचिंग यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस साल्ट टू ए डिजायर्ड लेवल इन द रूट जोन से उसको निकाल सकते हैं। यूज ऑफ FIM इन केस ऑफ सेलाइन सॉइल जिप्सम शुड नॉट बी रिकमेंडेड बिकॉज सल्फेट आल्सो इंक्रीज साल्ट कंसनट्रेशन। उससे क्या होगा, सल्फेट बढ़ जाएगा साल्ट कंसनट्रेशन बढ़ने से। तो सेलाइन सॉइल में अपन FIM का या फ्लडिंग लीचिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज नोन एज वाइट अल्कली सॉइल। इनमें से वो कौन सी सॉइल है जिसे वाइट अल्कली सॉइल के नाम से आ जाता है। सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल या सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो अपनी जो वाइट अल्कली सॉइल है वो कौन सी है, सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल को वाइट अल्कली सॉइल, क्योंकि इसमें अपन अभी देखा था कि जो सॉल्ट है उनकी वाइट परत जमा हो जाती है, या फिर इसको सोलन चाक के नाम से भी जानते हैं। एल्कलाइन सॉइल को अपन सोडिक सॉइल और सोलेनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलाइन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज टॉलरेंट क्रॉप ऑफ फॉर एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल के लिए वो कौन सी क्रॉप है जो टॉलरेंट है, पर उसको टॉलरेंट कर सकती है, वहाँ पे भी वो ग्रो कर सकती है। राइस, मेज, ग्राउंडनट या फिर लेग्यूम। तो जो अपनी सुटेबल क्रॉप है एल्कलाइन सॉइल के लिए वो कौन सी है, राइस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, राइस। इसके अलावा राइस के अलावा शुगर बीट और ढेंचा। मीडियम टॉलरेंट क्रॉप की हम बात करें तो मीडियम टॉलरेंट क्रॉप है अपनी व्हीट, बार्ले, ओट और मिलेट। और अगर एल्कलाइन सॉइल के प्रति जो सेंसिटिव क्रॉप है वो कौन सी है, लेग्यूम है अपनी, मेज है और ग्राउंडनट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, राइस। विच क्रॉप इज सेंसिटिव फॉर एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल के लिए कौन सी सेंसिटिव है, मतलब जरा सी भी वहाँ पे एसिडिक सॉइल होगी तो वो क्रॉप क्या होगी, वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी। सोयाबीन, पेडी, पोटैटो, व्हीट। तो जो अपनी सोयाबीन है वो क्या है, एसिडिक क्रॉप के, एसिडिक सॉइल के लिए सेंसिटिव, मतलब वहाँ पे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए सेंसिटिव और कौन कौन सी है, अरहर जो अपनी रेड ग्राम है, सोयाबीन और कॉटन। सेमी टॉलरेंट कौन कौन सी है, अपनी ग्राम, मेज, सोरगम, पी, व्हीट और बार्ले। और एसिडिक सॉइल में टॉलरेंट क्रॉप कौन सी जो अच्छे से ग्रो कर सकती है वो कौन सी है, पेडी अपनी, पोटैटो, टी और मिलेट्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हीट वेराइटी टॉलरेंट टू सेलाइन एल्कलाइन सॉइल इज। वह कौन सी व्हीट की वेराइटी गेहूं की किस्म है जो सेलाइन एल्कलाइन सॉइल में अच्छे से ग्रो कर लेती। K65, RS31, राज 3077 या फिर ऑल ऑफ अबाउ। तो अपनी K65 ये भी सेलाइन एल्कलाइन सॉइल में ग्रो कर जाती हैं, RS31 भी ग्रो करती है और राज 3077 है ये भी ग्रो करती है। राज 3077 है ये सेलाइन एल्कलाइन सॉइल के लिए सूटेबल है। साथ ही साथ अगर लेट सोइंग के करनी है तो लेट सोइंग के लिए भी ये बेस्ट रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। वो कौन सी सॉइल है जो आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज की अधिकता होने पर बनती है। तो ये क्या होती है, ये बढ़ते हैं किससे, लीचिंग होने पर। लीचिंग होगी तो आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज की अधिकता बढ़ेगी। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की क्या होगी, लीचिंग होगी यहाँ पे। तो इनकी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, जिससे क्या होती है, अम्लीय मदा बनती है और मोलिब्डेनम की उपलब्धता यहाँ पर कम हो जाती है। मतलब आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज बढ़ेगा तो मोलिब्डेनम कम हो जाएगा। और ये कौन सी सॉइल में होता है, अपना एसिडिक सॉइल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इन एसिडिक सॉइल्स विच ग्रुप ऑफ प्लांट सफर फ्रॉम ए डिसीज कॉल्ड फिंगर एंड टॉय डिसीज। फिंगर एंड टॉय डिसीज हो जाती है कौन से ग्रुप के जो प्लांट है उनमें होती है, किसकी वजह से, अगर एसिडिक सॉइल है वहाँ पर तो ग्रेमिनी में, लेग्यूमिनेसी में, क्रूसीफेरिस में या फिर कंपोजिटी में।
तो हमारी जो क्या है अगर इसके अलावा फिंगर और टोई डिसीज तो अपनी कौन सी में होगी, क्रूसीफेरस डिसीज में। अगर एसिडिक सॉइल है और वहाँ पे अपन ने क्रूसीफेरस ग्रुप की जो अपने ग्रोवी वर्ग की जो फसलें वो लगा दी, तो उनमें क्या हो जाएगी, फिंगर एंड टोई डिसीज होती है। इसके अलावा एक और पूछ जाती है हमारी, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन सॉइल है, तो वहाँ पे अपनी एक डिसीज होती है, अगर एल्कलाइन सॉइल है तो पोटैटो स्केप डिसीज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पोटैटो स्केप कौन सी सॉइल में होता है, तो एल्कलाइन सॉइल में अगर पोटैटो बोया गया है तो वहाँ पर पोटैटो स्केप होती है। तो अपने को पूछा था फिंगर एंड टोई एसिडिक सॉइल में, तो वो होता है क्रूसीफेरस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोइल पीएच इन ह्यूमिड एरिया। जो अपने आर्द्र क्षेत्र है उनमें सोइल का पीएच क्या रहता है, <7, <7, 7 या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारे जो आर्द्र क्षेत्र मतलब जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है, वहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूबल सॉल्ट है वो क्या कर नीचे चले जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। और पीएच कम होगा तो वो कौन सी सॉइल होगी, अपनी एसिडिक सॉइल, मतलब वहाँ का पीएच होगा <7। और अपने जो शुष्क या फिर जो अपनी मिड सेमी जो अपना अर्ध शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर क्या क्या होगा कि इवापोरेशन होता है, जिससे क्या होता है, साल्ट जमा हो जाता है, पीएच बढ़ जाता है। एरिड रीजन में क्या होता है, अपनी कौन सी सॉइल पाई जाती है, सैलाइन सॉइल पाई जाती है। तो अपनी जो है कि आर्द्र क्षेत्र में कौन सी सॉइल मिलेगी, तो वो मिलेगी <7 पीएच रहेगा, मतलब एसिडिक सॉइल्स रहेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर इन सॉइल पीएच। कौन से सॉइल पीएच पे जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है वो अधिक रहेगी, एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दिस। तो जो अपने न्यूट्रल सॉइल है, उदासीन मृदा, यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है यहाँ पर, मतलब इनकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, पौधों को आसानी से ले सकते हैं, मतलब पौधों को ये आसानी से मिल जाएगी। और पोटेशियम की हम देखें तो जो हल्की क्षारीय मृदा होती है वहाँ पर इसकी उपलब्धता और इसकी एक्टिविटी अधिक होती है। तो अपन ने को पूछा था कि अवेलेबल नाइट्रोजन मोर इन सॉइल पीएच, तो कौन से पीएच पे जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अधिक रहती है, तो वो न्यूट्रल है। जब 7 पीएच रहेगा वहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही की जो उपलब्धता होती है वो अधिक होती है, पौधे वहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, न्यूट्रल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिंग लाइम टू एसिडिक सॉइल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। हमारी जो एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मृदा है, उसमें सुधार के लिए अपन क्या करते हैं, चूना का यूज़ किया जाता है, लाइम का यूज़ किया जाता है। तो लाइम के पड़ने से वहाँ पे जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सॉइल सूक्ष्म जीव है अपने, उनकी एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, रिमेंस नॉर्मल रहेंगे, नन ऑफ द, मतलब या तो कम हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो जो अम्लीय मृदा है उसमें अपन चूने का यूज़ करते हैं उसके रिक्लेमेशन के लिए, तो जिससे क्या होगा कि उसमें सुधार होगा, मतलब उसका पीएच क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। तो वो सुधार हो रहा है, तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब माइक्रोब्स की एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप विच इज सेंसिटिव टू सॉइल एल्कलिनिटी ESP <15। जो एल्कलिनिटी क्रॉप कौन सी है, जो मतलब क्या होती है, एल्कलिनिटी में ESP क्या होता है, <15 होता है, और वो ESP के लिए सेंसिटिव, एल्कलिनिटी के लिए सेंसिटिव होती है। कौन सी, रोड ग्रास, ओट, व्हीट या मेज। तो अपनी जो मेज है वो क्या होती है, अपनी जो एल्कलाइन सॉइल है उसके लिए सेंसिटिव होती है, मतलब वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पाती है। तो मेज के अलावा कौन कौन सी, अपनी लेग्यूम और ग्राउंडनट क्रॉप, ये क्या होती है, उसके लिए सेंसिटिव होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। इन सब में से वो कौन सी क्रॉप है जो हाईली सॉल्ट टॉलरेंट है, लाइम, कॉटन, मैंगो, जूट। तो अपना राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, मैंगो। मैंगो क्या है, हाईली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैंगो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।